अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के ड्रामों का इंडिया के अंदर कितना इन्फ्लुएंस है, कितना उसका असर है, असर और रसूख है, उसके हवाले से और तो कुछ नहीं। इमरान खान के बेटे भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी क्या बताया ड्रामों के हवाले से, उस पर बात करते हैं। और जिस वक्त पाकिस्तान की फिल्म के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान फिल्म पूरी दुनिया में तबाह बर्बाद हो चुकी है, पूरी दुनिया में एक फिनोमेना है कि सिनेमा ख़त्म हो रहा है, फलाना ब्ला ब्ला, उसी टाइम के ऊपर 3 फिल्में हमारी आई, 3 फिल्में इंडिया की आई हैं। हमारी 3 फिल्मों ने क्या किया, इंडिया की 3 फिल्मों ने क्या किया बिजनेस के हिसाब से, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ज़रा इमरान खान के जो बड़ा बेटा है कासिम खान, बड़ा ही है मेरे ख्याल में, उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के साथ एक लड़की की वीडियो लगाई। वो ट्वीट किया, पहले आपको वो दिखा देते हैं एक्स के ऊपर, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि उसकी वो लड़की को सुनाते हैं कि वो क्या कह रही है। सबसे पहले तो आपके सामने ट्वीट है इमरान खान साहब के बेटे की कि जब हिंदुस्तान में बहस पाकिस्तानी ड्रामों के असर व रसूख के गिर्द घूमती हो तो ये पाकिस्तान की तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। जबकि दूसरे बयानिए का पीछा करते हैं, यानी कि आपके बयानिए का पीछे चेज़ करते हैं नैरेटिव को दूसरे लोग आके। पाकिस्तान की तफरीही सनत इस किस्म के सब्सटेंस के ज़रिए वो मयार कायम करती रहती है। तो ये किया है, ये कहा है कासिम खान ने। और उसके साथ जो वीडियो उन्होंने लगाई है वो भी आपके सामने रखते हैं। वीडियो में लड़की क्या कह रही है कि हमारी तो मुश्किल ही हल कर दी है पाकिस्तानी ड्रामों ने। हम कहते थे क्या बकवास है या क्या बकवास करे, पता नहीं इस तरह का जुमला बोला। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो उर्दू ने ये मसले सारे हल किए हैं, पाकिस्तान के ड्रामों की वजह से ये हल हुए हैं। वो क्या कह रही है ज़रा सुनिएगा। दिल्ली से हूँ तो मैं बड़ी आसानी से बोल सकती हूँ बकवास मत कर, पर मैं बोलती हूँ फिजूल की बातें ना करें। उसके बाद वो यहाँ पे रुकती नहीं है, वो कहती है कि हमारी जो एपिग्लोटी से जो आवाज़ आती है खान की, वो के और का फ़र्क तो वो कर ही रही है। आपको पता है हमारे यहाँ भी अब कुछ लोग खून कहना शुरू हो गए इंडिया की नकल करते हुए, लेकिन वो देख लें कि वो इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं क्योंकि उनसे कहा नहीं जाता था, उनकी अदायगी नहीं थी, वो अदा कर नहीं सकते थे। लेकिन अब उन्होंने प्रैक्टिस करके की, वो उसके ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं। और हमारे यहाँ गलत बोल के फ़ख्र करते हैं कुछ है, लेकिन ये ज़ाहिर है हमारे ड्रामों में अगर वो चीज़ उन्होंने सीखी है तो उनके लिए तो तालियां हैं, क्लैप है, शाबाशी है कि उन्होंने जिन्होंने अपने मयार को और अपनी रवायत को कायम रखा है। कि वो क्या कह रही है कि हमारा खान और क्या क्या चीज़ खे से बनने वाली दुरुस्त हुई है। सुनिएगा ज़रा। मैं खान, खूबसूरत, खुदा फ्रॉम द एपिग्लॉटिस बोलना सीख गई हूँ। मैं क और काफ का फर्क समझ गई हूँ। और फिर यही नहीं, वो ये भी कहती है कि ये होती है उर्दू। गाना सुनाया दश्ते तन्हाई वाला, वो क्या है जरा सुनिएगा। Please go listen to this song that I'm currently obsessed with. तो नाजरीन ये है वो, लेकिन फिर भी जो अपने ड्रामों के स्टाइल को, पाकिस्तान के अंदाज़ को मद्देनज़र रखते हुए ड्रामे बना रहे हैं, उनके अपने उर्दू की अदायगी के हिसाब से भी ड्रामे बना रहे हैं, अपने कल्चर को भी मद्देनज़र रख के। और ख़ास सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ड्रामा मशहूर हमारे अपने अंदाज़ की वजह से, जिसकी वजह से इंडियन पागल हुए, पॉपुलर हुए, पूरी दुनिया में हमारे ड्रामों का डंका बजा, वो शाबाशी, वेल डन। और जो अभी भी ड्रामे उस तरह के बना रहे हैं, जिस तरह अभी बॉडीगार्ड ही नकल आ रहा है जियो के ऊपर, और डाइन भी पत्नी जीव सा था, दिल नादान भी, और स्टार प्लस स्टाइल को उनके ऊपर। अब आते हैं जनाब, 3 फिल्में आई हमारी ईद पे 27 मई को। साइको, लव दी सॉन्ग, 2 फिल्में तो बिल्कुल पिट गई। तीसरी थी ज़ोंबीट, जिसे कहते हैं ना कि मुकाबला तो दिल नातावा ने खूब किया, तो उसको उसकी दाद बनती है, उसको शाबाशी बनती है। वो अलग बात है कि बिजनेस वो एग्जैजरेटेड बताते रहे हैं, लेकिन शो नज़र आते रहे हैं। आज महीने बाद भी वो फिल्म लगी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चल रहा होता है, अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय ये कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब फिल्म तो पूरी दुनिया में तबाह हो गई, पिट गई, सिनेमा ख़त्म हो रहा है, वो तो ये है, साउथ इंडियन ने बचाया हुआ था सिनेमा, तो ये तो वो हो गया। अब आपको हम बताते हैं कि उधर भी 3 फिल्में रिलीज़ हुई हैं। 3 फिल्में, 3 कहानियाँ हैं। पहली फिल्म क्या थी, मैं वापस आऊँगा, जो गालिबन रिलीज़ हुई थी 12 जून को। पहले उसका स्लो स्टार्ट था। ये भी क्लासिक एग्जाम्पल है कि किसी फिल्म का स्लो स्टार्ट हो तो वो फिल्म भी बाद में हिट हो जाती है। हमारे यहाँ रोया जाता है कि हमें शो नहीं मिले, फिल्म के अंदर जान होगी तो शोज मिलना शुरू हो जाते हैं। पहले
आपको हमने बताया था, मैं वापस आऊँगा, कि पहले जो पूरे हफ्ते का बिजनेस था वो था तकरीबन 12 करोड़। 12 करोड़ का बिजनेस कुछ भी नहीं है। और वो फिल्म भी हो किसकी, इम्तियाज़ अली की। इम्तियाज़ अली की फिल्म का बिजनेस जो था पहले जो था वो 12 करोड़ का था। मैं वापस आऊँगा फिल्म का। और वीक 2 जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वीक 2 का 8वें दिन का बिजनेस 1.90 करोड़, यानी 1 करोड़ 90 लाख। उसके बाद 9वें दिन 4.35 करोड़, एकदम जंप मारी उसने। 10वें दिन 5.75 करोड़, 11वें दिन 2.50 करोड़, 12वें दिन 3.10 करोड़ और 13वें दिन 2.60 करोड़, 14वें दिन 2.35 करोड़। और टोटल इसका दूसरे हफ्ते का जो बिजनेस है, पहले 12 करोड़ के मुकाबले में दूसरे हफ्ते का जो बिजनेस है वो बनता है जनाब साहब 22 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल कह लें उसको। दूसरे हफ्ते में जाके उसने पिक पकड़ी। होना तो ये चाहिए था कि पहले हफ्ते 22 होता, दूसरे 10-12 होता तो समझ भी आती, लेकिन ये एक अमेजिंग फिगर है। और इस हवाले से आप देख सकते हैं पीरियड रोमांटिक ड्रामा ये फिल्म इम्तियाज़ अली की। मैं वापस आऊँगा वो दूसरी आपको मिसाल देते हैं। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि फिल्म तबाह हो रही है, 12 जून के बाद अगला जुम्मा आया, 19 जून को कॉकटेल 2 रिलीज़ हुई। कॉकटेल 2 में पहले दिन का बिजनेस जो है वो 13.50 करोड़, दूसरा 16.25, तीसरा दिन 17.75, चौथा दिन 6.75, पांचवा दिन 6.75, छठे दिन 6.25, सातवें दिन यानी 7 दिन का बिजनेस 70 करोड़ हो गया। और 8वें दिन 4.25, फिर 9वें दिन पूरा 4 करोड़ और फिर 4 करोड़ 25 लाख हुआ 9वें दिन, और फिर 10वें दिन 4 करोड़ 40 लाख हुआ। कुल मिला के 83 करोड़ हो गया इंडिया में, और कुल ये मिला के 126 करोड़ के करीब पहुंच चुका है पूरी वर्ल्ड वाइड मिला के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तीसरी फिल्म जो थी 26 जून को रिलीज़ हुई अगले हफ्ते में, यानी कि 3 दिन पहले, वेलकम टू द जंगल। बड़ी कास्ट थी इसके, अहमद खान साहब डायरेक्टर, इन्होंने बागी 2, बागी हीरोपति और बागी वाली सीरीज भी बनाई है, और एक बहुत पहले मिस्टर इंडिया भी बनाई थी। अहमद खान साहब की इस फिल्म को आप कह सकते हैं कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसके अंदर अनिल कपूर भी है, अक्षय कुमार भी है, रवीना टंडन भी है, जैकलिन फर्नांडिस भी है, संजय दत्त भी है। इस फिल्म का बिजनेस कितना था आपके सामने है। पहले दिन का बिजनेस जो था वो वेलकम टू द जंगल का पहले दिन 0, यानी कि बुकिंग जो शुरू हुई 3.75 करोड़ से हुई, यानी कि पहला उसकी बुकिंग हो चुकी थी रिलीज से पहले। और रिलीज वाले दिन 13.25 करोड़ कमाया, फिर 20 करोड़ कमाया इसने दूसरे दिन, तीसरे दिन इसने 24 करोड़ कमाया। कुल मिला के 63 करोड़ सिर्फ इंडिया से कमा चुकी है। तो ये है जनाब साहब असल हकीकत। हाँ, जब तक आप गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, आपको जो फिल्म के अंदर गलतियां हैं, आप ईद के पीछे पड़े हुए हैं। ये ईद के अलावा फिल्में आई हैं सारी की सारी। ये कैरी ऑन जट्टा, आज भी पाकिस्तान में सिर्फ सिनेपैक्स के ऊपर 50 शो हैं पूरे पाकिस्तान में। जो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जितने भी सिनेमा चेन हैं वो मिला के, यूनिवर्सल, क्यू, न्यूप्लेक्स, जितने भी हैं, वो सैनी स्टार वगैरह जितने भी हैं, वो मिला के 100 से ज़्यादा आज भी शो है कैरी ऑन जट्टा के। तो यही पाकिस्तान में देखी जा रही है, इसी गर्मी के अंदर देखी जा रही है। और हमारा ईद के टारगेट रख के बैठे होते हैं। दबादब फिल्में आ रही हैं, अंग्रेजी फिल्में आ रही हैं, समर वेकेशन है, बच्चे फारिग हैं, टारगेट किया हुआ है। इंडिया की फिल्में दबादब आ रही हैं, बच्चे फारिग हैं, 2 महीने अगर समर वेकेशन है, उनको पता है कि उनको कोई सैर सपाटे के लिए जाता है, कोई फिल्में देखने के लिए जाता है। सुपर गर्ल रश ले रही है, माइक्रो रश ले रही है, ऑब्सेशन रश ले रही है, बैक रूम्स रश ले रही है, लेकिन नहीं ले रही तो पाकिस्तान की फिल्म नहीं कोई देखने आ रहा। पाकिस्तान की फिल्म आप अपने आप को सुधारें, अपनी गलतियों को सुधारें, तो आपका भी डंका उसी तरह बजेगा जिस तरह पाकिस्तान के ड्रामों का बजता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।